नमस्कार। आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज़। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज़। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। आज युवा अपने आप को हर क्षेत्र के अंदर कई जगहों पर ठगा सा महसूस कर रहा, तो उसके लिए 2.5 लाख युवाओं को नौकरी देने के लिए उसमें तैयारी की गई है। पेपर लीक से ऐसे खनन के क्षेत्र हो, चाहे खनन माफिया हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, और उसके लिए जो कांग्रेस राज में जिस प्रकार के भ्रष्टाचार हुआ है, भ्रष्टाचार मामले की जांच के लिए एक सोशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन भी किया जाएगा। सबसे जो महत्वपूर्ण काम हुआ है, गरीब बालिकाओं के लिए केजी से लगाकर पीजी तक उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय को 2 गुना करने का प्रयास, पीएम उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों को, महिलाओं को 450 रुपए में उनको गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को पेंशन बढ़ाकर 1500 रुपए प्रति माह दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिस प्रकार से 2022 तक का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी का था, उसी के तहत सीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों को कोई राजस्थान के अंदर बेघर नहीं रहे, इसलिए उनको घर की सुविधा प्रदान की जाएगी। गेहूं की फसल, वास्तव में जो किसानों के समृद्धि की जो बात करते हैं, गरीबों के कल्याण के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए गेहूं का न्यूनतम मूल्य 2700 रुपये प्रति क्विंटल रखा जाएगा। मानगढ़ धाम की अनेक बार जो पर चर्चा करते हैं, और ऐसा संभाग का आदिवासियों का मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर जिस प्रकार का बलिदान गोविंद गुरु ने किया और उनकी स्मृति में जो धाम का निर्माण हुआ है, उसको भी प्रमुख भव्य पर्यटन के रूप में उसको विकसित करने का एक संकल्प लिया है। हर संभाग में आईआईटी और एम्स जैसे संस्थान बनाकर, पर्यटन कौशल कोष बनाकर 5 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। संकल्प पत्र में जो रेवड़ियां बांटने का संकल्प नहीं है, जो कल भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसके अंदर रेवड़ियां बांटने का कोई संकल्प नहीं है। अभी तो इंसान को सबल बनाने का एक विजन है। अगले 5 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की क्रियान्वयन, उसको क्रम को जारी रखा जाएगा, जिसके अंतर्गत सभी गरीब परिवारों को मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा। 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कराकर उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए हो, यह सुनिश्चित करेंगे। सन 2025 तक जल जीवन मिशन के अंतर्गत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराएंगे। इसी प्रकार रेल सुविधाओं के माध्यम से भी, और हमारे यहाँ पर ऑर्गेनिक खेती किस प्रकार से और ठीक प्रकार से किसानों को उसका अवसर मिले, तो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने का प्रयास इस संकल्प पत्र में है। जनजाति स्वतंत्रता सेना के बलिदान के प्रति मानगढ़ धाम के मेरे बारे में अभी आपके सामने बात रखी है। सुदृढ़ आधारभूत संरचना के तहत आपने देखा होगा कि हमारे अभी स्मार्ट सिटी का जो है 3 शहरों को इसके अंदर चयन किया जाएगा। और कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जिस प्रकार से बिजली का जो संकट आपने देखा है, उस बिजली संकट के निवारण के लिए 24/7 बिजली सुनिश्चित हो, यह भी इस संकल्प पत्र में बात हो रही है।
कुल मिलाकर यदि चर्चा की जाए, गांव, गरीब, युवा, महिला सशक्तिकरण और आधारभूत विकास पर विशेष ध्यान दिया है। मेरा मानना है कि जिस प्रकार से इस गहलोत शासन में भ्रष्टाचार से लगाकर किसानों की कर्ज माफी, युवाओं के साथ छलावा, पेपर लीक, ऐसी अनेक घटनाएं हुई हैं जिसके कारण राजस्थान के 7 करोड़ से अधिक जनता ने अपने आप को छलावा महसूस किया है। पेपर लीक के बारे में जिस प्रकार से विशेष जोर दिया गया है कि इसके अंदर जो भी लोग जुड़े हुए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो मेरा मानना है कि इस संकल्प पत्र के माध्यम से एक विजन सामने रखा है। एक महत्वपूर्ण जो घोषणा बार बार जो कांग्रेस उठा रही थी, ERC पे पानी की योजना है, उसके अंदर भी केंद्र के सहयोग से इस योजना को पूरा किया जाएगा। तो मेरा मानना है कि यह संकल्प पत्र तैयार करने में माननीय अर्जुन राम जी मेघवाल जी ने, प्रदेश नेतृत्व ने जो संकल्प पत्र तैयार किया है, वह राजस्थान वासियों की आशाओं को पूरा करने का प्रयत्न होगा उसके माध्यम से। और भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी में किस प्रकार का अंतर नहीं है, वह भी इस संकल्प पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रकट किया है। मैं आप सभी बंधुओं और बहनों का बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सभी का समय समय पर जो सहयोग और इस उदयपुर के विकास में भी जो विजन आप लोग रखते हैं, और मैं समझता हूं गरीब युवा के लिए और किसानों के लिए एक जिस प्रकार का एक विजन तैयार किया है, क्योंकि कांग्रेस शासन में ये सभी वर्ग अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे थे और उन बातों को ध्यान में रखकर बार बार जन आंदोलन भी हुए थे। विभिन्न आंदोलन के माध्यम से जनता के पास भी बात है कि ये सरकार हर मामले पर फेल हुई है। कुशासन, भ्रष्टाचार, जंगल राज, इस प्रकार का एक वातावरण इस सरकार ने निर्मित किया है। अब समय आ गया है इस संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के बीच, और ये जो संकल्प पत्र के अंदर जो बिंदु आए, ये जनता से जो जनता के द्वारा जिस प्रकार के सुझाव आए, उन सुझावों के इसके अंदर प्रदेश नेतृत्व ने तैयार किया है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, आने वाले 5 वर्षों में जिस प्रकार के विजन लेकर इसमें अपने एक जिस प्रकार का विजन रखा है, इसमें प्रदेशवासी निश्चित रूप से इससे अपने मन के अंदर भी प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। और इसके अंदर यह विशेष तौर से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस बात का भी इसके अंदर एक वास्तव में एक उल्लेख भी है, एक संदेश भी है। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत आभार। कांग्रेस निःशुल्क कुछ भी शामिल नहीं किया, तो क्या आपकी घोषणाएं उनकी निःशुल्क योजनाओं का टिक पाएगी? निश्चित रूप से टिकेगी, क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार से 1,50,000 का जो ऋण अतिरिक्त 1,50,000 करोड़ का जो अतिरिक्त ऋण इन 5 वर्षों के अंदर आम जनता पर जो कर्ज डाल दिया है, और मैं सोचता हूं कि 70 वर्षों में जितना कर्ज लिया, केवल और केवल इन 5 वर्षों के अंदर 40% से भी अधिक कर्ज लिया है। ये इस बात को दर्शाता है कि ये निःशुल्क और जो कर रहे हैं, आम जनता पर उसका कितना भार पड़ रहा है, कर्ज के दबे वो कर्ज का जो भार है, और इसलिए मुफ्त रेवड़ियां, ये कई प्रकार है। ये इस बात को भी दर्शाता है कि किस प्रकार से गहलोत सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन था, कोई नीति नहीं, कोई दिशा नहीं। और इसलिए इसमें कहा गया है कि ये जो हमारे जो साधन है, सुविधा है, उसके लिए भी केंद्र सरकार के द्वारा भी इसके अंदर सहायता की जाएगी। और गरीब कल्याण से लगाकर जिस प्रकार की बात की है, तो मेरा मानना है कि हर वर्ग की सुविधाओं को ध्यान में रखकर यह संकल्प तैयार किया है। तो निश्चित रूप से जनता के मन में भी यह बात क्या करेगी, कहा भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। सर एक बात बताएं, कोई भी मतलब घोषणा पत्र संकल्प पत्र में उसका उल्लेख
नहीं, इसमें चिकित्सा के दृष्टि से मैं एम्स के तहत यहाँ पर ऐसे हमारे संस्थान खुलेंगे हर जिले के अंदर। एक मेडिकल कॉलेज के लिए भी इसमें प्रयास में है। इलाज के लिए भी आपने देखा ये इसके अंदर सस्ती दवाएं किस प्रकार से सुलभ हो, और सस्ती दवाओं का भी इसके अंदर उल्लेख किया है। चाहे अन्य क्षेत्र हो जिनके माध्यम से आम लोगों को लाभ मिले। ठीक है, सरकार ने वसुंधरा जी के समय में कई प्रकार की योजना, लेकिन उनको नाम बदल दिया उन्होंने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी कहा है कि हम संकल्प पत्र के माध्यम से जो भी अच्छी योजना होगी उनको बंद नहीं करें, उनको चालू किया रखा जाएगा। सर, आपके संकल्प पत्र में जो भी पिछले चुनाव हुए उसमें ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत बड़ा मुद्दा रही संकल्प में स्कीम को लेकर कोई बात नहीं कही। नंबर 2, संविदा कर्मी जो स्टेट में काम कर रहे हैं, जो ठेका कर्मी काम कर रहे हैं, उनके लिए अशोक गहलोत गवर्नमेंट ने कहा था कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी तो उनको पूरी तरह से सरकारी कर्मी किया जाएगा, इनका उनको पूरे लाभ दिए। उसको भी लेकर कोई बात नहीं, क्योंकि कर्मचारी बहुत बड़ा फैक्टर है, उसको लेकर क्या कहें? ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर 2 राज्यों में भी जिस प्रकार चुनाव है उसका कारण कुछ न कुछ उसका असर हुआ है। मैं सोचता हूँ इसका समाधान किस प्रकार से हो, और केवल घोषणा ही नहीं करना, उसके पीछे भी कई कारण रहे होंगे और इसके बारे में आलाकमान ही बता सकेगा कि इसके अंदर क्या कारण है। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर भी विचार विमर्श कराकर जनता की मांग के अनुसार इस पर भी बीजेपी कोई निर्णय करेगी।